हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपनी यूनिट 12 को करने वाले हैं शुरू, जिसमें हम प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में देखेंगे कि इंडियन एग्रीकल्चर से होने वाली प्रोडक्टिविटी इतनी कम क्यों है। तो हम सीधा फैक्टर्स पे चलते हैं। जो हेडिंग बनानी है वो आप बना लोगे बेसिक्स लेके। क्या क्या कारण है जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम है। पहला, डेमोग्राफिक फैक्टर्स। जो आपकी पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, चाइना से भी ज़्यादा है। चाइना के बाद सेकंड नंबर पे है इंडिया की पॉपुलेशन। लैंड होल्डिंग्स इतनी नहीं है फार्मर्स के पास कि वो अपना सबसिस्टेंस फार्मिंग भी कर पाएँ या फिर कमर्शियल फार्मिंग करके अपना पेट पाल सकते हैं, अपनी बाकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। हेल्थ इतनी अच्छी नहीं रहती है। फार्मर्स के पास लैंड कम है, इसलिए वो माइग्रेट कर जाते हैं नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स पर। नेक्स्ट, सोशल इन्वायरमेंट। जो फार्मर्स हैं उनके वो इलिटरेट हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, अंधविश्वास को मानते हैं, अपने पुराने तरीक़ों पर कंजर्वेटिव हैं, पुराने तरीक़ों पर, पुराने तौर तरीक़ों पर, पुरानी टेक्निक्स पर, पुरानी मान्यताओं पर टिके हुए हैं। वो अपनी प्राचीन मान्यताओं पर टिके हुए हैं। अगर उनके त्यौहार हैं, उनकी रीत रिवाज हैं, वो उनसे जुड़े हुए हैं, वो अपने लैंड से जुड़े हुए हैं, वो उसको बेचना नहीं चाहते, उसके साथ कुछ करना नहीं चाहते। इसीलिए हमारे लैंड की प्रोडक्टिविटी कम है कि हम उन्हें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज़ करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो ये सोच कर कि इससे हमारा लैंड ख़राब हो जाएगा, वो यूज़ ही नहीं कर रहे। सेकेंड, इंस्टीट्यूशनल कॉजेज़। इसमें आता है लैंड टेनर सिस्टम। लैंड टेनर सिस्टम, लैंड को रेंट पर देना। तो ज़मींदार के अब बहुत सारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, तो उनके पास लैंड नहीं है लेकिन उन्हें फार्मिंग ही आती है। तो वो क्या करते हैं, वो ज़मींदारी से ज़मींदार के पास जाते हैं कि या फिर उनके ऊपर कोई लोन है, या फिर उन्हें अपनी घर में कोई काम कराना है बड़ा, तो वो अपना ज़मीन जायदाद को किराए पे रख देते हैं ज़मींदारों के पास और कहते हैं हम अपना इससे जो गुजारा होगा या फिर जो फार्म में से क्रॉप्स आएंगे उससे इसे छुड़ा लेंगे, ये सोच के। लेकिन वो अपना इसे छुड़ा नहीं पाते हैं। ज़मींदार उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उनके साथ चीटिंग करते हैं, जिससे कि उनका डेट ट्रैप कभी ख़त्म ही नहीं होता। वो उन्हें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता जाता है, टैक्स पे टैक्स देते जाते हैं, उनकी लैंड होल्डिंग्स ख़त्म होती जाती है और लास्ट में चल के वो फार्मर सुसाइड कर लेते हैं। इस तरह का कुछ हो जाता है। तो प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर उनकी हेल्थ के साथ साथ ख़त्म होती चली जाती है उस लैंड से रिलेटेड। अनइकनॉमिक होल्डिंग। इसी तरह से गवर्नमेंट के टैक्सेस लगते हैं कुछ कुछ होल्डिंग्स के ऊपर कि आपके पास इतना परसेंटेज फार्म है तो इतना परसेंट फार्म, तो आपको इतना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा। धीरे धीरे करके आपकी काफ़ी सारी होल्डिंग्स ख़त्म हो जाती है फार्मर्स की। तो लैंड कम होने की वजह से फार्मर्स की अर्निंग्स कम हो पाती है, फार्म पे प्रोडक्शन कम हो पाती है, तो प्रोडक्टिविटी कम रह जाती है एग्रीकल्चर की। इनएडुकेट मार्केटिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज़। इम्प्रॉपर वेयर हाउसेज़। जो सामान को स्टोर करने की जगह है वो इम्प्रॉपर है। आपके पास कोल्ड स्टोरेज के लिए पूरी जगह नहीं है। या फिर सामान स्टोर करने के लिए पूरी जगह नहीं है आपके पास, कि आपने फार्मिंग कर ली, प्रोड्यूस कर लिया प्रोडक्ट,
अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, लेकिन उसको जब तक वो बिक नहीं जाए तब तक स्टोर करके रखना कि वो ख़राब ना हो जाए, ऐसी जगह आपके पास नहीं थी। नेक्स्ट चलते हैं लैक ऑफ ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन। आप छटाई नहीं कर पाए कौन सा प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है और उससे कैसे हम उसे किस रेट में बेच सकते हैं। उनकी क्वालिटीज़ को ग्रेड नहीं कर पाए, उनके स्टैंडर्ड क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाए कि हाँ ये प्रोडक्ट अगर A1 क्वालिटी का है तो ये A1 क्वालिटी का ही जाए। जैसे कि अगर हम अपना प्रोडक्ट फ़ॉरेन में बेचते हैं तो उसकी अर्निंग्स अच्छी हो, उसके स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहें। इनएडुकेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। मंडी में जब सामान जाता है तो बहुत सारा जाता है, लेकिन वो मंडी में जाने से पहले ही अगर ख़राब हो जाए ट्रक्स में तो क्या फ़ायदा। उनको रखा इस तरह से नहीं गया, एक के ऊपर एक इस तरह से रखा गया कि वो दब गए। आम रखे गए, आम की पेटियों पे पेटियाँ, लेकिन इस तरह से रखी गई कि आम से आम दब गए, काफ़ी आम ख़राब हो गया। तो प्रोडक्शन कितना हुआ से क्या मतलब है, प्रोडक्टिविटी तो कुछ रही ही नहीं। प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडिएरीज, होलसेलर्स, रिटेलर्स, मिडलमैन, चेन बहुत बड़ी है। प्रोड्यूसर्स के बाद आपके पास कई लोग आ रहे हैं, जब मार्केट में कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले तो उसके रेट बढ़ जाते हैं, उसकी जो रखने की पैकेजिंग स्टोरेज उसकी होती है वो ख़राब हो जाती है। वो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह जाते जाते ख़राब हो जाती है। उसकी फ्रेशनेस इतनी नहीं रहती, टाइम लैप्स हो जाता है, क्वालिटी लैप्स हो जाता है। इनएडुकेट मार्केट इंफॉर्मेशन। फार्मर्स को बहुत कम पता चल पाता है प्राइस का, मार्केट में क्या चल रहा है। वो प्रोड्यूस करते हैं फार्म को में अपना प्रोडक्ट, उसके बाद वो कंज्यूमर तक तो पहुंचा नहीं पाते इतने ज़्यादा लोग। तो वो जब पहुंचाते हैं तो वो होलसेलर तक पहुंचाते हैं या फिर मैन्युफैक्चर तक पहुंचाते हैं, तो वो काफ़ी कम रेट में उनसे सामान ले लेते हैं, या गवर्नमेंट काफ़ी रेट कम में उनसे सामान ले लेती है, जिससे कि उन्हें काफ़ी गहरा लॉस होता है। हालांकि इस चीज़ को कम करने के लिए गवर्नमेंट अब ट्राई कर रही है, रेडियो न्यूज़पेपर पे इस तरह के रेट्स का बताया जाता है, किसानों को अवेयर किया जाता है, टेलीविज़न से ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं इस तरह की चीज़ें कि क्या है, कितने दाम में आप किस चीज़ को बेच सकते हो। ज्ञान दर्शन वाले चैनल पे, दूरदर्शन वाले चैनल्स पे, कृषि के चैनल पे। इनएडुकेट क्रेडिट फैसिलिटीज़। जो फार्मर्स हैं उनको क्रेडिट लेने के लिए काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ का सामना करना पड़ता है। उनको अपनी फार्म्स के लेकर डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं, ज़्यादा डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, ज़्यादा अमाउंट के। कम और कम का उनको लोन मिलता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है, फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। लिटरेट होने चाहिए, साइन करने चाहिए, आने चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशंस वो पढ़ नहीं पाते, लैग रह जाता है उनको बताने में। और फार्मर्स को क्रेडिट चाहिए होता है अपनी डिफरेंट ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, चाहे फर्टिलाइज़र्स लेने के लिए, सीड्स लेने के लिए, इरिगेशन सिस्टम्स को सेटल करने के लिए। ट्रेडिशनल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन।
जो टेक्निक्स है पुरानी इरिगेशन की फैसिलिटी, ड्रिप इरिगेशन, इन्हीं पर टिके हुए हैं। ड्रोन बेस्ड सिस्टम्स पे हम अब अभी भी नहीं आ रहे हैं। सिंपल पाइप से हम इरिगेशन कर रहे हैं, जबकि अब हम ऐसे इरिगेशन की फैसिलिटीज़ आ गई हैं कि हम इस तरह से इरिगेशन का सिस्टम बिछा दें कि वो थोड़ा सा आप पाइप स्विच चालू करो या पाइप चालू करो तो वो अपने आप पूरे फार्म में इरिगेशन हो जाए। आप लोगों ने सब ने वो वाली मूवी देखी होगी लापता लेडीज़, तो उसमें वो जिस हिसाब से एक मटके एक घी का डब्बा खड़ा करती है लड़की, तेल का डब्बा, कि इससे सारी मधुमक्खियाँ वगैरह चली जाएंगी। वो एक न्यू टेक्निक है ऑर्गेनिक फार्मिंग की। लेकिन आप अगर ट्रेडिशनल मेथड से यूज़ कर रहे हो तो आपको इन चीज़ों का पता ही नहीं होगा। आप इलिटरेट हो, आपको नई टेक्निक्स के बारे में नॉलेज ही नहीं है, आप पुरानी टेक्निक्स पे अभी भी वही हो। लैक ऑफ हाई यील्डिंग सीड्स, HYV सीड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, उनका यूज़ नहीं कर रहे, उनकी क्वालिटी नहीं है, वो क्वालिटी की हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आपको मिल नहीं रही जिस क्वालिटी की आप चाहते हो, जो अच्छी क्वालिटी की है। लैक ऑफ फर्टिलाइज़र्स, कुछ ना कुछ अमाउंट में एक सफिशेंट अमाउंट में हमें फर्टिलाइज़र्स की भी ज़रूरत पड़ती है ट्रेडिशनल मैन्योर्स के अलावा। मैन्योर्स क्या होते हैं, जो आपका काउ डंग, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से ज़रूरत इनसे मिलकर, मिट्टी से मिलकर आपका जो खाद तैयार होती है। और फर्टिलाइज़र्स वाली खाद जो होती है वो नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटैश, इन सब से मिलकर, प्लांट्स के अलग अलग न्यूट्रिएंट से मिलकर, यूरिया, नाइट्रोजन से मिलकर एक खाद तैयार होती है, वो फर्टिलाइज़र्स वाली खाद होती है। तो आपको कुछ अमाउंट में फर्टिलाइज़र्स की भी ज़रूरत पड़ती है अपनी खाद में, ताकि आपका प्लांट अच्छा ग्रो करे। पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि इंसेक्ट्स आपके प्लांट्स को ना खाएं, लेकिन हम उनका यूज़ कम करते हैं, तो हमारे कई बार फार्म्स ख़राब हो जाते हैं, प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हो पाती है। तो इसीलिए प्रोडक्शन कम हो पाता है या फिर प्रोडक्टिविटी कम रह जाती है। जितना अमाउंट में हम प्रोडक्शन कर सकते थे उतना अमाउंट में प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज़, पानी कम पड़ रहा है, ड्राफ्ट की सिचुएशन है, आपके पास पानी ही नहीं है तो आप इरिगेशन कैसे करोगे। कैनल्स का सिस्टम नहीं है, बैराज सिस्टम नहीं है, डैम्स का सिस्टम नहीं है। लैक ऑफ पेस्टिसाइड्स मैंने आपको बताया। लैक ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, आपकी एग्रीकल्चर के ऊपर इतनी रिसर्च नहीं हो पाती, इसको एक पुराना या ट्रेडिशनल टॉपिक समझ के छोड़ दिया जाता है। इसमें नई नई साइंटिफिक टेक्निक्स नहीं आती। इसमें हम फार्मर्स की हेल्प कैसे कर सकते हैं, उनको किस तरह से क्रेडिट पहुंचा सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं उनके राइट्स के बारे में, नई टेक्निक्स के बारे में, उनको पुरानी टेक्निक्स भी सब तक पहुंचाएं, इस तरह से कैसे कर सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कैसे चला सकते हैं, कहाँ कमी रह रही है हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी में को बढ़ाने में, हम इसके ऊपर रिसर्च नहीं कर पाते हैं। किस लैंड पे कौन सा क्रॉप सबसे ज़्यादा ग्रोथ देगा, इस तरह की रिसर्च कर सकते हैं।
थैंक यू। आज की क्लास में हमने काफ़ी बड़ा पोर्शन किया है, ये इम्पॉर्टेंट पोर्शन है एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में से। इसको तैयार कर लेना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है, जाके देख लेना, पुरानी वीडियो सारी मिल जाएंगी लाइन वाइज, उनको पढ़ लेना और मेरे को सपोर्ट करना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर योर डाउट्स।